everybody, this is Disha ma'am, and first of all I want to say sorry for the late upload due to some reasons behind it. So student, here we are going through the chapter circle, and this is the video part 2 of your circle series. Okay, so without doing any further delays, let's start our class. ये वीडियोस हमारे कुछ उन बच्चों के लिए हैं जो मैथ्स में बहुत वीक है या उनको बिल्कुल भी एरिया एंड पेरीमीटर की सीरीज में प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल भी क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते। सो जैसे कि सबको पता है, हमने लास्ट में हमारे एरिया एंड पेरीमीटर की सीरीज में स्टार्ट किया था सर्कल टॉपिक, और हमने लास्ट में ये पढ़ा था कि हम सर्कल के फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे हम फॉर्मूलाज को बनाएंगे। अब हम आज यहाँ पर आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमें उनको कैसे यूज करना है, फॉर्मूलाज को हम कैसे अप्लाई करते हैं हमारे क्वेश्चंस में। ओके, हम आज डिस्कस करेंगे बहुत सारे सर्कल के इजीली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन। और जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी वीडियोस में हम बेसिक से पढ़ते हैं, बिल्कुल टिप से पढ़ते हैं। जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी स्टडीज को और इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी स्पीड अच्छी कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन अच्छी कर सकते हैं, क्वेश्चन को इजीली समझ सकते हैं। ओके, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। Okay students, so here is a question. Find the area of a circle when r is equals to 14 centimeter and diameter is equals to 22 centimeter. यहाँ पर दो क्वेश्चंस आपको एक साथ दिए गए हैं। दैट इज आपको एरिया ऑफ अ सर्कल फाइंड करना है कब, जब रेडियस 14 सेंटीमीटर की हो। एक बार आपको तब एरिया निकालना है और एक आपको एरिया तब निकालना है व्हेन डायमीटर इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, जब आपकी डायमीटर कितनी हो, 22 सेंटीमीटर हो। राइट, यहाँ पर हम दो बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक बार हम रेडियस को 14 सेंटीमीटर रखेंगे, और जब दूसरी बार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब हम डायमीटर को 22 सेंटीमीटर लेकर सॉल्व करेंगे। क्लियर? ओके, सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ अ सर्कल, राइट, एरिया ऑफ अ सर्कल जो होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे बच्चों? पाई आर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर आर तो गिवन है, राइट, 14 यहाँ पर रेडियस है, आर मतलब रेडियस है, आपको पता है सभी को। पाई की वैल्यू मैंने आप सबको बताई थी कि हमें क्या लेनी है, 22/7, और हम ले सकते हैं 3.14 सेंटीमीटर। हम इन दोनों को रख के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर लेंगे 22/7 पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट इज 14। स्क्वायर का मतलब है दो बार रेडियस, यानी कि ट्वाइस ऑफ अ रेडियस, लाइक दिस। अब हम अपने क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। 7 2s are 14। नाउ डू मल्टीप्लाई ऑफ 22 इंटू 2 इंटू 14 एंड देन यू विल गेट द आंसर। कैसे करेंगे? 22 लिखा हुआ है, हम यहाँ पर 14 2s लिख लेते हैं, 28। नाउ डू द मल्टीप्लाई, 8 2s are 16, 8 2s are 16 117, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 7 plus 4 what 11, 4 5 6, ये हो जाएगा आपका एरिया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलवेज रिमेम्बर द यूनिट, हम हमेशा क्या याद रखेंगे, यूनिट याद रखेंगे। यहाँ पर यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस हमारी सेंटीमीटर में, और स्क्वायर क्योंकि हमने फाइंड किया है एरिया। एरिया की यूनिट में हमेशा हम स्क्वायर को लगाते हैं, राइट। ओके, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज डायमीटर इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर। नाउ सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल व्हेन डायमीटर इज 22 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था हमारी लास्ट वीडियो में कि जो डायमीटर होती है वो क्या होती है, रेडियस की ट्वाइस होती है। दैट मीन्स हम यहाँ से रेडियस को फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा एरिया ऑफ अ सर्कल होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल, इसके फॉर्मूले में दैट इज पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमें चाहिए रेडियस, और रेडियस हमें कैसे मिल सकती है बच्चों? रेडियस हमें मिल सकती है हमारे डायमीटर को 2 से डिवाइड करने के बाद। तो डायमीटर हमारी कितनी है, 22 सेंटीमीटर। हम रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं, डायमीटर को 2 से डिवाइड, दैट इज 22/2, ये हो जाएगी आपकी 11 सेंटीमीटर। नाउ यू विल गेट
क्या आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको रेडियस मिल जाएगी। रेडियस मिलने के बाद अगेन पुट द वैल्यू ऑफ रेडियस इन दिस फॉर्मूला, दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर, 22/7 r 11 into 11. Now solve this equation and get the answer. Take a screenshot or note it down. Again student, we are again back to the next question, that is find the circumference of a circle when radius is equals to 4 centimeter and diameter is equals to 10 centimeter. So children, first of all read the question very carefully. हमारे last question में क्या था, हमारे लास्ट क्वेश्चन में था फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, एंड यहाँ पर क्या है, हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है। क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। आपको यहाँ से सर्कमफ्रेंस निकालनी है सर्कल की। मैंने आपको बताया है सर्कमफ्रेंस क्या होती है, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था मेरी लास्ट क्लास में। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल is equals to 2 pi r, that is the formula, and put the values in a given formula like 2 multiply pi की वैल्यू हम लेंगे 22/7 into r, that is 4. Now solve this equation and get the answer. आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। ओके, now let's calculate this. 2 4s are 8 into 22/7. Again 2 8s are 16, 2 8s are 16 1 17. Now do division, आप इसको डिवाइड कर सकते हो 7 से 176 को, and then you will get the answer. 7 2s are 14, then 36, 7 5s are 35.1. अब आप यहाँ पर लगा पॉइंट के बाद जो भी आपका आएगा कैलकुलेशन में वो आप नोट कर लोगे, और यहाँ पर लग जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा बच्चों, यहाँ आंसर आपका 25 पॉइंट डेसिमल में आएगा। तो आप डेसिमल के बाद की 1 यूनिट प्लेस आप खुद से फाइंड आउट करना, और सेंटीमीटर में आंसर आएगा। और ये आपका आंसर जो आएगा उसमें यूनिट में स्क्वायर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर फाइंड करने हैं सर्कमफेरेंस, और सर्कमफेरेंस की जो यूनिट होती है उसमें हम स्क्वायर नहीं लगाते। स्क्वायर हमेशा एरिया फाइंड आउट करते समय लगाया जाता है, राइट। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका d इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सो स्टूडेंट, इट इज वेरी इजी, ये भी बहुत इजी है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, अब हम यहाँ सेकेंड पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दैट इज d इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, डायामीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों को पता है कि हम डायामीटर कब लिखते हैं, डायामीटर कैसे फाइंड आउट होती है। तो डायामीटर फाइंड करने के लिए रेडियस में कराते हैं हम 2 का मल्टीप्लाई। जब हम रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, डायमीटर। और आपको फाइंड करना है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस आपको फाइंड करनी है। सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला है मेरे बच्चों वो क्या होता है, वो होता है 2 पाई r, राइट। अब आप देखो यहाँ पर 2r की वैल्यू तो आपको पता है, 2r की वैल्यू कितनी है 10 इंटू पाई कितना है 22/7। इसको आप यहाँ पर सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, that is 220/7. Now do division and get the answer. Okay? मैं डिवीजन मल्टीप्लीकेशन इसलिए नहीं करती हूँ कि आप भी कुछ करिए, आपकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि प्रैक्टिस आपने करनी है, मुझे नहीं। ओके, सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने सर्कमफेरेंस सीखा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एरिया फाइंड करना सीखा था, अब हमने यहाँ पर सीखा सर्कमफेरेंस कैसे फाइंड करते हैं। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस को मोल्ड करते हैं और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं, राइट। ओके, सो चिल्ड्रन, अब हम यहाँ देखेंगे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल व्हेन एरिया ऑफ अ सर्कल इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। हमें यहाँ क्या फाइंड करना है बच्चों, यहाँ हमें फाइंड करना है रेडियस। और कब फाइंड करनी है, जब हमें एरिया दिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझना था कि जो एरिया था वो आपका 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है ये, एरिया ऑफ अ सर्कल है, मैं स्क्वायर बोल रही हूँ। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन है, राइट। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है।
और हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करनी है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसके लिए भी कोई फॉर्मूला है क्या मैम? नो, फॉर्मूला आपके जितने मैंने आपको बताने थे वो मैं बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो सेम ही होगा। एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ हम करेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज, ये हो गया आपका क्वेश्चन। हमको फाइंड करना है आर की वैल्यू, जिसकी वैल्यू हम फिर फाइंड करनी होती है, हम उसे इक्वल के एक साइड ही क्या करते हैं, रिमेन अकेला एकदम अलोन, रिमेन अलोन कर देते हैं। दैट इज 40, ये यहाँ मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में है, इक्वल्स की नेक्स्ट साइड पे जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका डिवाइड में, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में था। अब इक्वेशन आपकी कुछ इस तरह से हो जाएगी। अब हम इसे करेंगे सॉल्व, दैट इज, ये आपका जाएगा किससे, 11 टाइम 2 से, हम इसे 2 से कट करेंगे लाइक दिस, 7 0 0, 7 2 14, नाउ 11, ये आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, मैंने ऐसा नंबर कुछ ऐसे लिए हैं जो थोड़े से कैलकुलेटिव हो, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा फ्लो आए, आप कैलकुलेशन और अच्छे से कर पाओ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे ये आप बताएंगे मुझे, मैं ही बता देती हूँ आपको कि क्या करना है, बहुत ही इजी है। तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो ये स्क्वायर होता है, जब ये इक्वल्स के एक साइड पर होता है और हमें इसे रिमूव करना होता है, स्क्वायर को रिमूव करते टाइम पर हम क्या करते हैं, अंडर रूट का यूज करते हैं, जो कि इक्वल्स के नेक्स्ट साइड पर लग जाता है लाइक दिस। होप कि आपको याद आ रहा होगा, कुछ मैंने आपको क्लास में भी बताया। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 140 एंड 11 का हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली आप चाहो तो इसे यहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हो। अगर आपकी आंसर शीट में आंसर यहीं पर आ रहा है तो आप इसे यहाँ ड्रॉप कर सकते हो, अगर नहीं आ रहा है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 11 जो है इसका ये स्क्वायर नहीं होता है किसी का, तो हम यहाँ पर क्या रखने वाले हैं, हम रखने वाले हैं अंडर रूट 11 लाइक दिस। और 140 को हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं लाइक दिस। 2 7 14, 2 से ये 35 टाइम जाएगा एंड अगेन ये जाएगा 5 एंड 7। यहाँ पर आप देख रहे होगे 2 एक पेयर मिल गया, तो जो पेयर मिल जाता है उसे हम बाहर लिख देते हैं और जो अंदर इसके बचता है वो है 7 5 35 लाइक दिस। ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। एंड यस, यूनिट क्या आएगी, यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर में है, तो ऑब्वियसली आपका जो रेडियस आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा। क्लियर एवरीबॉडी, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, so student we have completed the question number 3 and one modification in this question। यहाँ पर हम एक मॉडिफिकेशन करते हैं और आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी बता देते हैं। होता क्या है, समटाइम फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता फाइंड द डायामीटर ऑफ अ सर्कल व्हेन एरिया ऑफ अ सर्कल इज इतना, तो जब आपको डायामीटर निकालनी है तो प्रोसेस आपका यहाँ तक सेम आएगा। और डायामीटर के टाइम पे हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, हम करा देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय आर। तो आर की जितनी भी वैल्यू आई है उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 35 अपॉन अंडर रूट 11 सेंटीमीटर, राइट। डायमीटर निकालने के लिए रेडियस में हम 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं और रेडियस निकालने के लिए हम डायमीटर में 2 का डिवीजन कराते हैं। क्लियर, ओके। सो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करने वाले थे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay, so student now see the question is find the diameter of a circle when its circumference is 80 centimeter। 80 सेंटीमीटर क्या है, इसकी सर्कमफेरेंस दी है और आपसे कहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। आपको सर्कल की क्या करनी है, डायमीटर फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले हाईलाइट कर लेते हैं कि हमें डायमीटर फाइंड करनी है और गिवन क्या है, सर्कमफेरेंस। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने रेडियस फाइंड किया था जब हमें एरिया दिया था, और हम वहां पर डायमीटर भी कर सकते थे अगर वहां पे डायमीटर हमसे पूछा जाता, राइट। यहाँ पे हमें सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, तो मेरे बच्चों सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई आर, राइट। दिस इज द फॉर्मूला, ओके। और यहाँ पर हमें जो गिवन है सर्कमफेरेंस है 80 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2, 22/7 हम इसे लिख लेते हैं पाई को, और रेडियस हमें पता नहीं है, और रेडियस हमें पता होगी तभी हम क्या फाइंड करेंगे, डायमीटर, राइट। रेडियस हम कब फाइंड करेंगे, जब हमें
डायमीटर हम तब फाइंड कर पाएंगे जब रेडियस पता होगी, या रेडियस पता होती तो हम डायमीटर फाइंड कर लेते। ओके, तो अब हमें एक चीज तो पता होनी चाहिए, तो हम यहां से फाइंड करते हैं 80 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। यहां तक सबको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ओके, सॉल्व करते हैं। ये आपका 40 टाइम जाएगा, अगेन 11, ये आपका जाएगा हाउ मेनी टाइम्स, 20 टाइम्स, राइट। ये हो जाएगा 140 अपॉन 11, सेम, एग्जैक्टली सेम चीज आ रही है जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में आई थी, राइट। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, सेम चीज आ रही है। तो रेडियस आपकी कितनी आ रही है यहाँ पर, 140 अपॉन 11। आप चाहो तो इसे 140 को 11 से डिवाइड कर सकते हो। 11 1 जा 11, 30, 2 जा 22, दैट इज व्हाट, 8 डेसिमल 0, 7 जा 77। ओके, इस तरह से कुछ आ जाएगा। फिर अगेन हम यहाँ पर 0 ले लेंगे, फिर आपका ये हो जाएगा। तो ये आप समथिंग लिख सकते हो, व्हाट, 12.7 सेंटीमीटर। और आपको डायमीटर निकालना है तो आप क्या करोगे, डायमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 2 इंटू आर। अब आप यहाँ पर डायमीटर निकालकर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि क्या आएगा आंसर, राइट। ये है आपका होमवर्क। क्लियर एवरीबडी? सो स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं सर्कल पे। सर्कल में ये टाइप बनते हैं जो क्वेश्चंस के होते हैं। ओके Okay student, now your class ends. Now we will meet you in the next class with the new topic, and thanks for watching everybody. Please do like, share and subscribe my channel more and more, and also hit the bell icon. Thank you. Bye bye.